नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार ICS क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी। इसी तैयारी को और आगे बढ़ाते हुए लेकर के आए उत्तराखंड करंट अफेयर्स UPSC अर्थात PCS एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए करंट अफेयर्स विद MCQ जो कि जुलाई 2023 से जून 2024 तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है, जो कि होने वाली UPSC परीक्षा के लिए एक क्लास अत्यंत लाभकारी होगी। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं पहला प्रश्न में क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, हाल ही में जो पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखा गया है। जो पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व था उसका नाम बदल गया था, तब उसका अब नया नाम क्या है? तब उसका नया नाम है सीतावनी कंजर्वेशन। कौन सा? सीतावनी कंजर्वेशन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तब ये किसे सम्मानित किया गया है? ये जो सम्मानित किया गया है ये सविता कंसवाल के लिए सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कौन से समुदाय को UCC से बाहर रखा गया है। तब ये जो बाहर रखा गया है ये रखा गया है जनजाति समाज को UCC से बाहर रखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में निम्न में से किसे टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड? टीचर आइकन अवार्ड। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा अवार्ड से संबंधित आपको एक प्रश्न देखने को अवश्य ही एग्ज़ाम में मिलेगा। तब इन्हें कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तब इन्हें सम्मानित किया गया है रोशनी बलूनी को। यह अवार्ड किसे दिया गया है? रोशन बलूनी के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में दुनिया के सबसे बड़े गुरुकुलम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है। जो कि यह क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में सांस्कृतिक उत्सव कब से कब तक मनाया जाता है। जो उत्तराखंड में सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है वह कब से लेकर के कब तक मनाया जाता है। ये जो मनाया जाता है 14 से 22 जनवरी तक। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अपना नेक्स्ट प्रश्न है कि जो उत्तरकाशी में आयोजित दीदी भूली महोत्सव कौन सा महोत्सव? दीदी भूली महोत्सव। कौन सा महोत्सव है? दीदी भूली महोत्सव। कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। ये जो शुभारंभ किया गया था उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। दोस्तों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्लास को पूरा देखें और कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि इस क्लास से आपको बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का जो कि पहला राज्य बन चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, पहला राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, तब ये कहाँ खोला जाएगा? तब ये जो खोला जाएगा, तब ये कहाँ खोला जाएगा? तब ये खोला जाएगा उत्तराखंड राज्य में। कहाँ खोला जाएगा? उत्तराखंड राज्य में खोला जाएगा। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में आरटीआई पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? उत्तराखंड में जो आरटीआई पोर्टल की शुरुआत की गई थी वह किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? वह की गई थी पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तब यह सम्मानित किया गया है सविता कंसवाल के लिए। दोस्तों, एक प्रश्न रिपीट हो गया है जिससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में 2006 और 22 के बीच बाघों की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? जो कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तब कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तब ये कितने बाघों की संख्या हो चुकी है? तब ये कितनी हो चुकी है? तब ये हो चुकी है 312। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में किसे बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जो सम्मानित किया गया है वह किया गया है पीयूष पुरोहित के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है कि जो हाल ही में उत्तराखंड में किसे संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तब ये जो सम्मानित किया गया है, तब ये किया गया है जौहर आलम के लिए। किसे सम्मानित किया गया है? जौहर आलम के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड से किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तब ये किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया है यशवंत सिंह कटोच के लिए। किसे सम्मानित किया गया? यशवंत सिंह कटोच के लिए, जो कि आंसर बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सराहनीय सेवा के लिए कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा? तब ये कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा टोटल 26 पुलिसकर्मियों को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के पर्वतारोही राकेश पंत ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो फतह किया है। उनका संबंध कौन से ज़िले से है? अर्थात वे कौन से ज़िले के रहने वाले हैं? तब ये कौन से ज़िले के रहने वाले हैं? तब ये रहने वाले हैं अल्मोड़ा ज़िले के। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहाँ बनाया जाएगा? तब ये जो बनाया जाएगा ये गंगोत्री नेशनल पार्क में बनाया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में इस सेंस ऑफ वुमेन हुड कार्यक्रम में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तब ये टोटल कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तब ये सम्मानित किया गया है टोटल 50 महिलाओं के लिए सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुरारी लाल का 91 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया। वह निम्न से संबंधित थे। तब मुरारी लाल किससे संबंधित थे? तब ये मुरारी लाल जो संबंधित थे तब वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद से किसे नियुक्त किया गया है? पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है राधा रतूड़ी के लिए। किसके लिए? राधा रतूड़ी के लिए, जो कि ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं
अपने अगले प्रश्न की तरफ अपना अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसे शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तब जो सम्मानित किया गया है इनमें से सभी को नर्मदा देवी को भी दिया गया, कांति देवी को भी दिया गया है और दर्शन लाल को भी दिया गया है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया, ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला पहला देश का पहला संस्थान कौन सा बना है? तब पहला संस्थान कौन सा बना है? जब पहला संस्थान बना है एम्स, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया है? यह किया था उत्तराखंड की विधानसभा ने, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कितने साहित्यकारों को साहित्य गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तब कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तब यह जो सम्मानित किया गया है तो कुल किया गया है 10 लोगों के लिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तब ये किस राज्य में शुरुआत की गई है? ये शुरुआत की गई है उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में फिल्म नीति कब लागू की गई है? उत्तराखंड में जो फिल्म नीति लागू की गई है ये कब की गई है? तब ये की गई है 2015 में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ईसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी ने जन संवाद कहाँ से शुरू किया है? तब जन संवाद कहाँ से शुरू किया है? ये किया है माड़ा गांव से, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य भारती संस्था का 3 दिवसीय वैचारिक आयोजन दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तब किसके द्वारा किया जा रहा है? तब ये जो किया जा रहा है, तब ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तब ये किया जा रहा है डॉक्टर मंजू पांडे के द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन किया जा रहा है। ये कहाँ किया जा रहा है? देहरादून में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? अर्थात किसे दिया गया है? तब ये जो दिया गया है प्रो इला शाह के लिए दिया गया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, जनरल विपिन रावत की मूर्ति और पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तब ये जो किया गया है पौड़ी गढ़वाल में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित 22वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तब कितने स्वर्ण पदक उत्तराखंड ने जीते हैं? तब ये जीते हैं, कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तब ये जीते हैं 3, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है कि हाउस ऑफ हिमालय के ई कॉमर्स पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तब ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है, ये जो लॉन्च किया गया है ये पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक निम्न में से किसने हासिल किया है? तब स्वर्ण पदक किसने हासिल किया है? निकिता चंद ने भी किया है और ब्रजेश टमटा ने भी किया है। तब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये भी दोनों।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में किसे जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया जाएगा? तब ये किसे सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा नरेश जोशी के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में निम्न में से किसने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट अंकोकागुआ में तिरंगा फहराया है? ये किसने तिरंगा फहराया है? तब ये तिरंगा किसने फहराया है? ये तिरंगा फहराया गया है राजेंद्र सिंह नाथ के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है उत्तराखंड की पहली महिला उच्च मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। तब ये कौन बनी? ये बनी है रितु बहारी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाल ही में मिस्टर उत्तराखंड व मिस्टर कुमाऊं का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब किसने जीते हैं? ये जीते हैं नितिन राठौर ने। ये दोनों पुरस्कार किसने जीते हैं? नितिन राठौर ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में कहाँ लोकसभा चुनाव के लिए मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया है? तब ये कहाँ किया है? ये किया है देहरादून में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उत्तराखंड में कितनी परियोजना का शिलान्यास किया है? ये जो किया है टोटल 3 परियोजना का शिलान्यास किया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है कि कौन से राज्य में पहली बार आयुर्वेदिक चिकित्सा में डाइटिशियन कोर्स करने की सुविधा मिलेगी? ये कौन सा राज्य है? यह जो राज्य है वह उत्तराखंड है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में इसरो का नोडल सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? इसरो का नोडल सेंटर उत्तराखंड में कहाँ बनाया जा रहा है? तब ये बनाया जा रहा है वीर माधव सिंह भांदरी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जो कि ये वेरी बेस्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। उत्तराखंड में मान संखंड गलियारा यात्रा किसके द्वारा शुरू की जा रही है? ये की जा रही है पर्यटन विभाग के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? तब ये कहाँ पर किया गया है? तब ये जो किया गया है ये नैनीताल में किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना अगला प्रश्न है कि एशियन लोक प्रतियोगिता में उत्तराखंड के मयंक ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो मयंक ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ये टोटल जीते हैं, टोटल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं मयंक ने? ये जीते हैं ओनली 1 पदक जीता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आबू धाबी में आयोजित जूजित्सु प्रतियोगिता में नव्या पांडे ने कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो फिर किस राज्य से संबंधित है? इनका संबंध है उत्तराखंड राज्य से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा टोटल 17 लोगों के लिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हेली मेडिकल सर्विस वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? तो ये कौन बनेगा? ये बनेगा उत्तराखंड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? तब ये किसने शुरू किया है? ये किया है उत्तराखंड राज्य ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्शा सभा किसके द्वारा लॉन्च किया गया?
तब ये जो लॉन्च किया गया है ये किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का शुभारंभ किया, जो कि है कौन सा है? तो जो कौन सा है ये है दूसरा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली जैविक मंडी कहाँ शुरू की गई है? उत्तराखंड की पहली जैविक मंडी कहाँ शुरू की गई है? यह की गई है देहरादून में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार कहाँ प्रदान किया गया है? कहाँ प्रदान किया गया है? यह किया गया है गुजरात। कहाँ किया गया था? गुजरात में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पशुपालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? पशुपालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? यह दिया गया है उत्तराखंड राज्य के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जायरोकॉप्टर एडवेंचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ये जो शुरुआत की गई है ये उत्तराखंड के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तब ये कहाँ किया जा रहा है? तब यह किया जा रहा है टिहरी में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप क्लास को ज़रा सा भी स्किप ना करें, क्लास को पूरा देखें, क्योंकि आपको इसी क्लास से बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आपने क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ खेला जाएगा? 38वां जो राष्ट्रीय खेल है वह कहाँ खेला जाएगा? वह खेला जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। MBBS को हिंदी भाषा में लॉन्च किया जाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो उत्तराखंड कौन सा देश का राज्य बन गया है? ये दूसरा राज्य बन गया है। और दोस्तों पहला कौन सा राज्य है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया गया है, अर्थात उत्तराखंड जो दिवस है वह कब मनाया गया है? वह मनाया जाता है 9 नवंबर को, क्योंकि दोस्तों 9 नवंबर 2000 को ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस ITBP का 62वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ मनाया गया? तब ये कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया था उत्तराखंड में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया है। अपना अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, लॉजिस्टिक इज लीड्स 2023 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो इस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है फास्ट मूवर्स की श्रेणी के अंतर्गत। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड को JRD टाटा मेमोरियल अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है? तब ये किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है? ये किया गया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ईंधन सखी योजना कहाँ शुरू की गई है? जो ईंधन सखी योजना है वह कहाँ शुरू की गई है? तब यह शुरू की गई है उत्तराखंड में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में किसे नेशनल मिलियनेयर फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? NMFA अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तब ये किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है भवान सिंह कोरंगा के लिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है?
तब ये किस देश के किया जाता है? ये किया जाता है नेपाल देश के बीच। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही निर्माणाधीन सिल्क यारा सुरंग का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तब ये किस राज्य में है? ये जो स्थित है उत्तराखंड राज्य में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार मंडी बनाने में उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तब उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तब ये है पहला राज्य। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया जा रहा है? तब ये कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है देहरादून में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना अगला प्रश्न आ चुका है, सिल्कियारा में हुए हादसे के बाद यहाँ कौन सा मंदिर बनाया जाएगा? तब कौन सा मंदिर बनाया जाएगा? तब बनाया जाएगा भगवान बौखनाथ मंदिर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में रंजना देसाई कमेटी का संबंध किस विषय से है? तब इस कमेटी का संबंध किस विषय से है? तब यह है समान नागरिकता संहिता से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, वेस्ट बंगाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्तवीरों के लिए उत्तराखंड में किसे इंटरनेशनल रक्त क्रांति अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तब किसे नामित किया गया है? ये किया गया है जगदीश सिंह के लिए और रणदीप सिंह के लिए, अर्थात ए बी दोनों के लिए किया गया है। अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तब किस राज्य ने मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी है उत्तराखंड राज्य ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजा जी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तब ये कहाँ की जाएगी? तब ये की जाएगी उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस शहर में उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन किया? तब ये किस शहर में किया? तब ये जो किया है ये लखनऊ में किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में एपल महोत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा? ये कब से कब तक मनाया जाएगा? ये जो मनाया जाएगा 15 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और आपका कोई सजेशन या फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।